भारत की धरती पर एक समय ऐसा ज्ञानस्थल था जिसे दुनिया प्राचीन हार्वर्ड के नाम से पहचानती है, नालंदा विश्वविद्यालय। 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा स्थापित यह विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई की जगह नहीं था, बल्कि एक विशाल नगरी था जहां एक ही समय में 10,000 से अधिक विद्यार्थी और 2,000 आचार्य रहते थे। नालंदा का अर्थ है ज्ञान की अनंत दान देने वाली जगह, और सच में यह नाम इसके कद के योग्य था। चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया, श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे दूर देशों से विद्यार्थी यहां शिक्षा लेने आते थे। नालंदा का स्वर्णकाल इतना चमकदार था कि इसका प्रवेश परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती थी। यहां प्रवेश पाना जीवन का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था। आर्यभट्ट, नागार्जुन, शीलभद्र और चीनी यात्री हुएनसांग जैसे महापुरुष यहां पढ़ते और पढ़ाते थे। हुएनसांग ने अपने वर्णनों में लिखा है कि नालंदा में विद्वान सुबह से रात तक गहन चर्चाएं और वाद विवाद करते थे, जहां बहस को जीतना तो दूर, उसे समझ पाना ही कठिन था। नालंदा की सबसे अनमोल धरोहर थी उसकी 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय धर्मगंज। इसमें खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, गणित, शल्य चिकित्सा, भौतिक विज्ञान, व्याकरण, राजनीति, कला और धर्म से जुड़ी लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। इसकी एक इमारत रत्नोदधि इतनी विशाल थी कि केवल उसके ग्रंथ सूची को पढ़ने में ही महीनों लग जाते। लेकिन 1893 ईस्वी में इतिहास ने एक ऐसा भयावह मोड़ लिया जिसने मानव सभ्यता को हमेशा के लिए बदल दिया। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला करते समय नालंदा को जलाने का आदेश दिया, क्योंकि उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि एक बौद्धिक संस्था इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। उसकी सेना ने पुस्तकालय में आग लगा दी और कहा जाता है कि वह आग 3 महीनों तक जलती रही। उस आग में सदियों की मेहनत से लिखे गए लाखों ग्रंथ, अनगिनत विद्वानों की तपस्या और मानव सभ्यता का अनमोल ज्ञान राख में बदल गया, खंडर हो जाता है और धीरे धीरे जंगलों में खो गया। 700 वर्षों तक नालंदा खामोशी और मिट्टी में दबी रही, मानो दुनिया उसकी याद भूल चुकी हो। 19वीं शताब्दी में जब पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की, तब पत्थरों और मिट्टी के नीचे छिपी पूरी सभ्यता बाहर आई और दुनिया को एहसास हुआ कि हमने कितना बड़ा ज्ञान कोश खोया है। सदियों बाद 2014 में भारत और एशिया के कई देशों ने मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से जीवित करने का निर्णय लिया। आज आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक केंद्र के रूप में खड़ा है, जहां इतिहास, संस्कृति, पर्यावरण और बौद्ध अध्ययन पर शोध किया जाता है। नालंदा की कहानी हमें बताती है कि ज्ञान को जला तो दिया जा सकता है, लेकिन उसकी रोशनी को मिटाया नहीं जा सकता। नालंदा केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह भारत की बुद्धिमत्ता, सांस्कृतिक गहराई और मानव सभ्यता की अद्वितीय उपलब्धि का शाश्वत प्रतीक है।